वाराणसी के ऐतिहासिक नरसिंह मठ में चीतों के स्वागत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म उत्सव मनाया गया। वाराणसी के गंगा किनारे स्थित ऐतिहासिक नरसिंह मठ में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव चीतों के स्वागत के साथ किया। पशु पक्षी और प्रकृति से बेहद लगाव रखने वाले नरेंद्र मोदी 72 वर्ष के हो गए। नरेंद्र मोदी ने नाम्बिया से आए 8 चीतों का मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में आगवानी कर उन्हें पिंजड़े से स्वतंत्र किया। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार वाले मंदिर में अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। सर्वप्रथम हर हर महादेव के उद्घोष और डमरू के डुंकार के साथ लोगों ने मां गंगा का पूजन अर्चन करके भगवान नरसिंह के जलाभिषेक के लिए जल लिया और भगवान नरसिंह का पूजन अर्चन करके अपने प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगा। संपूज्य नमस्कारं करोमि। गमछा बांध के आगे से रिकॉर्डिंग देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल मूर्ति महागणेश का पूजन भी किया गया। नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय जी से प्रार्थना करके त्र्यंबक हवन किया गया और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना भी की गई। इस कार्यक्रम के दौरान काशी के डमरू दल के अध्यक्ष ओमनाथ शर्मा उर्फ मोनू बाबा के नेतृत्व में कमलेश पांडे, रवि यादव, विष्णु शर्मा के साथ अन्य सदस्यों ने डमरू से बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना की। आज हम सब भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन दिवस बहुत ही श्रद्धापूर्वक मां गंगा के तट पर, पावन तट पर एक दिव्य स्थल नरसिंह मठ में मना रहे हैं, जिसमें आज हम सभी लोगों ने ब्राह्मण द्वारा हवन पूजन मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। निर्विघ्न रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चीते की रफ्तार से अपने देश का विकास कर रहे हैं, पूरे विश्व में अपने देश का नाम कर रहे हैं, इसी तरह वो चीते की रफ्तार से दौड़ते रहें, ये हम लोगों ने प्रार्थना की। जो 70 सालों से ये प्रजाति अपने भारतवर्ष में विलुप्त हो चुकी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। पर्यावरण के संतुलन को बनाने के लिए और पर्यटन के कई संभावनाएं मध्य प्रदेश में इस कुनू नेशनल पार्क में चीते की आने की वजह से अगल बगल रिसोर्ट है, होटल है, बहुत से छोटे ऐसे व्यवसाय हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब कई तरह से
देश का भी फायदा होगा और लोगों जो मध्य प्रदेश में उस जगह लोग रह रहे हैं उनका भी फायदा होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया, दक्षिण अफ्रीका से 8 चीतों का जो बेड़ा एक बोइंग जेट स्पेशल विमान द्वारा लाया गया और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर द्वारा कूनो नेशनल पार्क में उतारा गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। ये एक बहुत ही अपने आप में गर्व का विषय है अपने भारत देश के लिए, क्योंकि इस पूरे 8 चीतों को के व्यवस्था, मतलब जो 5 साल की इनकी सारी व्यवस्था है, इनकी देख रेख के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च है, जो एक बहुत मोटी रकम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जरा भी इसको किंतु परंतु में नहीं लिया और इतनी मोटी रकम लगने के बावजूद प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि नहीं, देश में जो प्रजाति विलुप्त हो गई है उसको फिर से बसाना चाहिए, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना। यहाँ केवल हमने 2 ही देवताओं का पूजन और हवन किया है। उसमें पहले सबसे भगवान निर्विघ्नता पूर्वक किसी भी कार्य को पूरा हो जाए और सभी प्रकार का लाभ प्राप्त हो, इसके लिए भगवान मंगल मूर्ति महागणेश जी का पूजन किया है, क्योंकि विघ्नहर्ता मंगल करता ऐसे भगवान गणेश जी को बताया गया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन में भगवत कृपा से और महादेव के आशीर्वाद से कभी कोई विघ्न आएगा नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार का यदि किसी प्रकार का विघ्न है, आपत्ति विपत्ति है, तो भगवान महागणेश जी की कृपा से टल जाए। इसीलिए भगवान महागणेश जी को मनाए, उनकी पूजा करें, उनका हवन करा। उसके बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जीवन और उनके शरीर में हमेशा किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो, कष्ट नहीं हो, क्लेश नहीं हो, इसके लिए भगवान मृत्युंजय का हवन हमने किया। भगवान शिव का हवन किया। शिव का हवन करने के बाद में हमने सप्त चिरंजीव ऋषियों का भी यहाँ हवन किया कि जो अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवना, जो सप्त चिरंजीव ऋषि मुनि है जिनको अखंड आयुष्य है, उसी प्रकार हमारे मोदी जी को भी अखंड आयुष्य मिले और वो हमेशा जिस प्रकार के देश की सेवा कर रहे हैं, निरंतर उनको भगवती भारती माता का ऐसा कृपा आशीर्वाद बना रहे उनके ऊपर कि हमेशा वो देश की सेवा करे और सभी से उनको प्रेम मिले और हमेशा वो स्वस्थ रहे। इस प्रकार की भावना से हमने आज गणेश जी का और भगवान मृत्युंजय का और सप्त चिरंजीव ऋषियों का हवन पूजन किया। हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ज्योतिष के आधार पे हम लोग भी ये देखते हैं कि उनका जैसे वृश्चिक लग्न का जन्मांक चक्र है और उन्होंने उनके जन्म जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब चंद्र की महादशा में उन्होंने बहुत ही ख्याति, विजय, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त किया। फिर उसके बाद मंगल की महादशा भी चली, तो मंगल की महादशा में भी उन्होंने बहुत सारे यश, सफलता, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन में उन्नति को प्रदान किया। अपने पराक्रम के साहस से उन्होंने कई शत्रुओं को पराजित किया। अब उनके वर्तमान समय में राहु की महादशा प्रारंभ होगी, तो हम लोग भी यही कामना करते कि राहु उनको सुख प्रदान करे, विजय प्रदान करे, उनकी वाणी में ऐसी प्रभावता आ जाए कि उनके शत्रु देखते साथ ही उनके नतमस्तक हो जाए। हम लोग भी यही कामना करते हैं और राहु उनको सुख, वैभव, यश, उनके वाणी में ऐसी प्रभावता आ जाए कि वो संपूर्ण विजय में फिर जिस प्रकार मंगल की महादशा में उन्होंने नाम कमाया, यश कमाया, ठीक उसी प्रकार राहु की महादशा में भी वो यश को प्राप्त करे, विजय को प्राप्त करे अपने वाणी के प्रभाव के द्वारा।